एवरीवन, सो फाइनली क्लैट 25 एग्जाम जो है ये हो चुका है। एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए हम एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब जब फाइनली एग्जाम हो चुका है तो बी एडुकेयर के स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा खुश है इस पेपर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इनका यही रिव्यू आया कि जो क्लासेस में पढ़ाया गया था, जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे, वही टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ने हमें कॉल करके ये भी बताया कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से मॉक में परफॉर्म कर रहे थे उससे काफी ज्यादा टेंशन जो है आ चुका था। बट बिकॉज मॉक एग्जाम की तैयारी जो है कुछ इस तरीके से हुई थी जहां पे अगर हम लेवल 10 जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं लेवल 50। और इसीलिए पेपर जो है स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा आसान गया है। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करना है आगे, रिजल्ट्स जो है ये कब एक्सपेक्टेड है, और बैकअप प्लान जो है ये हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, एग्जाम जो है आप सबकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट। खुद को पहले तो शाबाशी दे दो। इतनी जो मेहनत करी है पूरे साल भर या जितने भी महीने सीरियसली पढ़ाई करी है, यू डिजर्व अ पैट ऑन योर बैक गाइस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये फाइनली जब सब कुछ हो चुका है तो रिलैक्स करिए, डी स्ट्रेस हो जाइए आफ्टर द एग्जाम। बहुत हार्ड वर्क किया है आप लोगों ने, और अब ये टाइम है कि आप जो है अपना आप को एक ब्रेक दो, रिलैक्सेशन करो। 2-3 दिन कुछ मत करिए यहाँ पे। टेक अ ब्रेक, अच्छे से स्लीप जो है लीजिए, क्योंकि अब बहुत टाइम से सोई नहीं है, बहुत टाइम से स्ट्रेस और एंजाइटी में होंगे, तो ब्रेक ले लीजिए। और उसके बाद अब फाइनली जो है मौका है जहां पे आपको एनालाइज करना होगा आपका परफॉर्मेंस, ये फाइंड आउट करना होगा कि एग्जाम कैसा गया है। अब ऑफिशियल आंसर की जो है कंसोर्टियम की तरफ से कल ही आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आंसर की सही तरीके से आपको चेक करना होगा। और ये रिफ्लेक्शन जो है आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या यहाँ पे सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, और कौन से ऐसे सेक्शंस थे जो आपके लिए चैलेंजिंग थे। एंड ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। जो भी है वो हो चुका है, रिजल्ट्स अब आने वाले हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग करने से हमारा रिजल्ट जो है ये तो चेंज नहीं हो सकता है। बट कल जो आंसर किया आएगा उसे डेफिनेटली हम लोग चेक करेंगे। ये प्रोविजनल आंसर की कल 4 बजे रिलीज होने वाला है और वो एक ही दिन के लिए अवेलेबल होगा। तो अपने आंसर्स को चेक करिए, और अगर ऑब्जेक्शंस जो है आपको रेस करने हैं तो सही तरीके से ऑब्जेक्शंस जो है रेस करने होंगे। तो उसके लिए जैसे ही कंसोर्शियम फाइनली ऑब्जेक्शन का नोटिफिकेशन लेके आएगा, उसका डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए एनएलयूज और कट ऑफ्स के ऊपर। तो कल जैसे ही आंसर की आएगा आपको आपका अप्रोक्सीमेट स्कोर का आइडिया भी आ जाएगा। साथ ही साथ ये कट ऑफ जो है ये क्या जा सकता है, अलग अलग एनएलयूज का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे जो है आप जरूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अलग जो एनएलयूज आप टारगेट कर रहे हो इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, और कितना चांसेस है आपको उस एनएलयू में एडमिशन मिलने का। और उस हिसाब से आपको जो है उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करना होगा, जैसे कि उनके रैंकिंग्स के बारे में रिसर्च करना होगा, उनके स्पेशलाइजेशन कौन से फैसिलिटीज वहां पे जो है अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी होंगी। क्योंकि उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपके पास वो लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि आप कौन से एनएलयू को कौन से प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो। जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस। तो मेक श्योर करिए आपका प्रेफरेंस लिस्ट आपके स्कोर के हिसाब से क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है। एंड अगर आप अनश्योर हो अबाउट द क्लैट स्कोर और आपको फिक्स नहीं लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो उसके लिए यही राइट टाइम है कि नेक्स्ट स्टेप प्लान करिए। देखिए, आपने जो मेहनत करी है, जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की थी, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट आए। यू हैव गिवन योर बेस्ट, दैट इज वॉट मैटर्स। बट अब हमें नेक्स्ट प्लान जो है ये स्टार्ट करना होगा। बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए, अगर आप जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत जरूरी होता है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जाना। एंड रिमेंबर, वो सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप जा रहे हो, रिगार्डलेस द आउटकम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक बहुत लंबी जर्नी जो है ये निकाली है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिटरमाइंड होते हैं। तो फोकस करिए ऑन व्हाट्स नेक्स्ट एंड डोंट स्ट्रेस मच।
ज्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव जो है ये रहिए। अब सवाल ये आता है कि रिजल्ट जो है ये कब एक्सपेक्टेड है। तो रिजल्ट जल्द ही एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है बिटवीन 7th to 10th of December। तो स्टे ट्यून्ड, उसका डिटेल्ड वीडियो जो है जल्द ही मैं यूट्यूब चैनल पे भी लेके आऊंगी कि रिजल्ट जो है ये कब एक्सपेक्टेड है और क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैकअप प्लान के लिए आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिससे आप जो है आप महाराष्ट्र के जो सबसे ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स है दैट इज जीएलसी आईएलएस में पढ़ने का मौका पा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने स्लैट एग्जाम के लिए या एलेट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर और जल्द से जल्द अपने बैकअप की तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अनश्योर हो आपके रिजल्ट्स को लेके। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मेक श्योर करिए दिस इज द टाइम टू रोर बैक। अगर नहीं गया है पेपर अच्छा या पेपर अच्छा गया है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। तो डोंट फोकस, आई वुड से कि लूज फोकस एंड ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप की बेटरमेंट के लिए काम करिए।